नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, पूरी बात की शुरुआत ये है कि 2 दिन पहले जो राहुल गांधी ने गुजरात में कांग्रेस के अंदर जो स्लीपर सेल है उनको लेकर जो बयान दिया है और वो एक तरह की धमकी दी है कि अब लोगों को बाहर निकालने का वक्त आ गया है, उसका असर दिखने लगा है। और उसका असर दोनों तरफ दिखने लगा है, कांग्रेस में भी दिखने लगा है और कांग्रेस के बाहर बीजेपी और गोदी मीडिया में भी तिलमिलाहट दिखने लगी है। थोड़ा सा हैरान होंगे ना आप कि भाई इसमें बीजेपी क्यों जो है वो रिएक्ट कर रही है या गोदी मीडिया क्यों कर रही है। उसकी वजह है कांग्रेस का इंटरनल मामला। ना बीजेपी का नाम लिया को ब्लेम दिया राहुल गांधी ने, ना मोदी अडानी कुछ ऐसा नाम नहीं लिया। अपनी पार्टी की बात की, अपनी कमजोरी गिनाई और उसका इलाज बताया, लेकिन रिएक्ट तुरंत बीजेपी कर रही थी। उस दिन से लेकर बीजेपी लगातार कर रही है। गोदी मीडिया एक नैरेटिव चला रहा है। देखिए, ये गोदी मीडिया के चैनल है, जो टीवी चैनल है, क्या चला रहे थे उसी दिन कि राहुल गांधी अपने ही लोगों को गद्दार कह रहा है। ये पूना वाला, शहजाद पूना वाला कभी इन्हीं राहुल गांधी के आगे पीछे चक्कर काटते थे। जब से बीजेपी में गए हैं जहरीले बहुत हो गए। ये भी राहुल गांधी को कह रहे हैं कि अपने आदमियों को, अपने कार्यकर्ताओं को घोड़ा कहना बंद करो, गद्दार कहना बंद करो। भाई तुम्हें क्या तकलीफ? राहुल गांधी जिन कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, जब उन्हें कोई तकलीफ नहीं है तो शहजाद पूना वाला को, बीजेपी को और गोदी मीडिया को क्यों तकलीफ? अब एक और देखिए, जो सोशल मीडिया पे गोदी मीडिया चलती है वो देखिए, वो क्या लिख रहे हैं। वो तो राहुल गांधी के इस बयान को राहुल गांधी की कुंठा कह रहे, कुंठित राहुल गांधी कह रहे। बताइए, जिस पार्टी की चरण पादुका लेके ये हर वक्त चलते हैं, उस पार्टी में किसी को आवाज़ उठाने की हिम्मत भी नहीं है, ना इजाज़त है। उस पार्टी के चरण चुंबक राहुल गांधी को कुंठित कह रहे हैं कि भाई वो अपनी पार्टी की सच्चाई रख रहे हैं सामने। बल्कि उसकी तारीफ़ करनी चाहिए थी कि भाई हाँ, चलिए, लीडर ऑफ अपोजिशन ने अपनी कमज़ोरी तो समझी, कम से कम अपोजिशन पार्टी को मजबूत करने के लिए कुछ कदम उठा रहा है। क्योंकि जब तक अपोजिशन है तभी तक इस देश में लोकतंत्र है। जब अपोजिशन नहीं रहेगा ना तो तानाशाही से कोई बचा भी नहीं सकता आपको। लेकिन ये चरण पादुका वाले पत्रकार और बीजेपी घबरा रही और कांग्रेस के अंदर भी असर दिखने लगा है। अब ये देखिए, ये दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। दिग्विजय सिंह उन नेताओं में है जिनका कांग्रेस से बाहर का रास्ता तकरीबन साफ माना जा रहा है। और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि हाँ, राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है। राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब मैं मुख्यमंत्री था उस वक्त चुनाव प्रचार के लिए गुजरात गया तो मुझे संघ के खिलाफ बोलने से मना किया गया कि भाई नहीं तो हिंदू वोटर नाराज़ हो जाएगा। ये अब याद आया है दिग्विजय सिंह को जब राहुल गांधी ने ये कहा है। इसीलिए कहा है कि दिग्विजय सिंह भी जानते हैं कि भाई बिना कुर्सी के रहना थोड़ा मुश्किल है। अब कमलनाथ हो गए, दिग्विजय सिंह हो गए, हुड्डा हो गए, ऐसे नेताओं को बाहर की तरफ का रास्ता दिख रहा है। तो असर तो दोनों तरफ हो रहा है और असर हुआ भी है और असर आगे और भी होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि चलिए, कांग्रेस के जो नेता हैं वो तो अपने कुर्सी के चक्कर में रिएक्ट कर रहे हैं, बीजेपी गोदी मीडिया से क्यों रिएक्ट करवा रही है, यानी दोनों ये लोग क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? इसकी भी वजह है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी जानती है कांग्रेस के अंदर जब स्लीपर सेल खत्म हो जाएंगे तो फिर बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलात पैदा होने वाली है। क्योंकि बीजेपी के अंदर जो स्लीपर सेल है वो दरअसल बीजेपी के एजेंडे से ज़्यादा संघ के एजेंडे पर काम करते हैं। वो संघ के हिसाब से काम करते हैं, संघ का एजेंडा कांग्रेस के अंदर फैलाते हैं। और जिसकी पुष्टि एक तरह से दिग्विजय सिंह ने भी की है कि जब उन्होंने कहा कि उस वक्त, आज से तकरीबन मेरे ख्याल 25 साल पहले की बात करें, 30 साल पहले, उस वक्त भी कांग्रेस के अंदर संघ का एजेंडा चलता था। तो आज देखिए, आज तो कितना बड़ा हो गया होगा। उस एजेंडे को सीधा सीधा धक्का लगता है और उस एजेंडे को अगर स्लीपर सेल नहीं होंगे तो कौन कांग्रेस के अंदर चलाएगा? और कांग्रेस के अंदर जिस दिन संघ का एजेंडा बाहर हो गया उस दिन कांग्रेस मजबूत होगी। उस दिन कांग्रेस अपनी विचारधारा की लड़ाई को बेहतरीन तरीके से लड़ पाएगी। ये संघ बीजेपी जानते हैं, इसीलिए गोदी मीडिया के जरिए इस तरह का एक राहुल गांधी के खिलाफ अब नैरेटिव चलाने की मुहिम शुरू कर दी है। संघ ने स्लीपर सेल को बहुत एक
आसानी से ये एजेंडा कैसे चलाने दिया। सिर्फ ये कहा कि आपको पार्टी के अंदर, हर नेता के अंदर ये डर फैलाए रखना है कि अगर कहीं आपने इस एजेंडे से हट के बात की तो हिंदू जो है कांग्रेस से नाराज़ हो जाएगा, हिंदू वोटर कांग्रेस के पास नहीं आएगा, तो आपकी कुर्सी चली जाएगी, आप चुनाव हार जाओगे। ये पार्टी हित में नहीं, सबको ये कहा कि आप पर्सनल हित उन्हें गिनाइए कि अगर आप चुनाव ही नहीं जीत पाओगे तो फिर राजनीति आपकी खत्म हो जाएगी। ऊपर से ईडी सीबीआई का डर तो है ही है कि अगर आप कोई एमपी एमएलए नहीं है तो आप और ज़्यादा खतरे में आते हैं। तो इस एक हिंदुत्व का जो डर या हिंदू वोटर का जो डर दिखाया गया कांग्रेस को, स्लीपर सेल ने कांग्रेस के अंदर नेताओं में फैलाया। और मैं कहता हूँ वो भी एक बहुत बड़ी वजह थी जो कांग्रेस से बहुत से नेता बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए। आज मैं देख रहा था कहीं कि कांग्रेस के बहुत से गुजरात के पुराने नेताओं ने सवाल उठाया कि भाई पहले क्यों नहीं राहुल गांधी को ये ध्यान आया। वो जो है वो कई लोगों के उन्होंने नाम लिए, कल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल, भाई इनको क्यों लाया गया था, ये तो उसके सोच के थे, फिर चले गए बीजेपी में। बात सही है, लेकिन तब और अब के राहुल गांधी की इस बयान में फ़र्क ये है कि तब राहुल गांधी लोकल लीडरशिप पर भरोसा कर रहे थे। अब चीज़ें अपने हाथ में उन्होंने ले ली है, इसलिए अब ये बात कर रहे हैं। दूसरा, बीजेपी को जो डर सताता है कांग्रेस के मजबूत होने से या कांग्रेस के अंदर जो उनके एजेंट है उसके खत्म होने से, वो ये है कि कांग्रेस अगर बीजेपी मुक्त हो गई, बीजेपी की सोच मुक्त या संघ सोच मुक्त हो गई, तो कांग्रेस मजबूत होगी। और जितनी कांग्रेस मजबूत होगी उतनी बीजेपी कमज़ोर होगी, क्योंकि कांग्रेस जहाँ जहाँ मजबूत होगी वहाँ वहाँ बीजेपी और कांग्रेस का आमना सामना है। राहुल गांधी ने जो कदम उठाने शुरू किए, इसके इमीडिएट असर आपको नहीं दिखेंगे। मैं मानता हूँ कि इमीडिएट नहीं है, ये बीजेपी भी जानती है, लेकिन लॉन्ग रन में बीजेपी जानती है कि ये सही रास्ता है और इस रास्ते पर चल के कांग्रेस खड़ी हो सकती है और इसका सीधा नुकसान बीजेपी को होगा। लेकिन इन सब के बीच में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो हो रही है बीजेपी को और गोदी मीडिया को, वो ये हो रही है कि राहुल गांधी ने ऐसे राज्य में जाकर इसकी शुरुआत की है जो बीजेपी के लिए एक साख का मुद्दा है, वो है गुजरात। जीतने हारने की बात छोड़ दो, बस जो हमारे लीडर हैं अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए और संगठन का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में जाना चाहिए। जैसे ही हम ये करेंगे, तूफान जैसे गुजरात की जनता हमारे संगठन में आने की कोशिश करेगी और हमें उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट 2 साल का नहीं है, 3 साल का नहीं है, ये हमारा प्रोजेक्ट 50 साल का है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो सचमुच में गुजरात की विचारधारा है, जो आपने हमें सिखाया है, जो गांधी जी ने हमें सिखाया है, जो सरदार पटेल जी ने हमें सिखाया है, वही हमने गुजरात में करना है। हमारे नेताओं को, और मैं इसमें अपने आप को भी जोड़ रहा हूं, हमारे नेताओं को गुजरात की जनता के बीच में, घर में जाना पड़ेगा, उनकी आवाज सुननी पड़ेगी। आप हमसे चाहते क्या हो, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजनेस के लिए, भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, बताइए। ये हम और आप सब जानते हैं, गुजरात और मध्य प्रदेश संघ की प्रयोगशाला है इस देश में। ऑपरेट महाराष्ट्र से करता है, लेकिन प्रयोगशाला गुजरात और मध्य प्रदेश है। इसलिए गुजरात में सत्ता से बाहर किसी भी हाल में बीजेपी नहीं होना चाहती। मध्य प्रदेश में भी यही हाल है। बीच में 18 महीने के लिए हुआ तो किस तरह से जोड़ तोड़ के वापस सत्ता में आ गए। अगर इन दोनों प्रयोगशालाओं में संघ का, बीजेपी का एजेंडा फ्लॉप करने में, बीजेपी को कमज़ोर करने में कांग्रेस आगे बढ़ती है, कामयाब होती है, तो इसका असर सिर्फ इन 2 राज्यों तक नहीं रहता। मैंने कई बार कहा है कि गुजरात को राहुल गांधी ने इसलिए चुना है, वो जानते हैं गुजरात में बीजेपी कमज़ोर मतलब पूरे देश में बीजेपी कमज़ोर। उत्तर प्रदेश में तो जनता ने झटका लोकसभा चुनाव में दे दिया है, जहां अयोध्या तक की सीट हार गए, अमेठी तक की हार गए। जहां पर अभी कुंभ हुआ है ना प्रयागराज में, वहां पहले ही हारे हुए हैं। और मैं फिर कहता हूं कि इतना बड़ा तामझाम करने के बावजूद फिर वहां बीजेपी हारेगी। बीजेपी को वहां कतई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वहां भी बीजेपी ने वही गलती करी जो अयोध्या में की कि सारा काम धाम लोकल को नहीं मिला। लोकल की बजाय बाहर से आए व्यापारियों ने, बाहर से आए लोगों ने कमाया पैसा, जिसमें गुजरात के सबसे ज़्यादा लोग थे।
यही रिजनमेंट अयोध्या वाली थी और यही रिजनमेंट प्रयागराज में भी है, वो भी हारेगी इस बार, फिर कह रहा हूँ आपको, अगले चुनाव में। खैर, तो इसलिए उत्तर प्रदेश इस लिस्ट में नहीं आता। गुजरात, मध्य प्रदेश, ये दोनों में हिले तो देश में बीजेपी हिली। इसलिए ज़्यादा बौखलाहट बीजेपी में दिख रही है राहुल गांधी के उस बयान को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी ने संदेश तो पूरे देश को दिया, लेकिन गुजरात को स्पेसिफिकली उन्होंने टारगेट किया। जब कोई नेता, शीर्ष नेता ये कहता है कि जीत हार की छोड़ दीजिए, चुनाव में जीत हार को मायने को छोड़ दीजिए, फिलहाल 50 साल का प्लान लेके चलिए, तो इसका मतलब ये है कि जो आगे नेता जिनको वो बोल रहे हैं, जिन पर वो जिम्मेदारी डाल रहे हैं, वो भी जानते हैं कि लड़ाई लंबी है और कोई प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर या चुनाव जीतने के प्रेशर से मुक्त होकर वो फ्री होके काम करना चाहते हैं, काम करेंगे, ऐसा वक्त राहुल गांधी ने ये बात कह के उनको दे दिया है। तो इसका असर वही है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी तो संघ की रही है। संघ को इतने साल लगे बीजेपी के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए पूरे देश में, तो उसी स्ट्रेटजी को राहुल गांधी क्यों अपना रहे हैं, ये संघ की दिक्कत है। भाई, जब राहुल गांधी कह रहे हैं 50 साल का प्लान है, तो आप मान के चलिए फिर लंबी स्ट्रेटजी लेके चले हैं वो, कुछ तो इसके पीछे सोच होगी। ये वजह है कि बीजेपी में, गोदी मीडिया में ये बौखलाहट दिख रही है राहुल गांधी उसके बयान को। वरना तो इंटरनल मामला था कांग्रेस का, इंटरनल बात है, उसमें बीजेपी का रिएक्ट करना बनता ही नहीं, क्योंकि कहीं नाम ही नहीं लिया। कांग्रेस भी तो कहती है कि बीजेपी जो है आधी कांग्रेस युक्त हो चुकी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा कांग्रेस के नेता है वहाँ पर। और अगर बीजेपी के नेता बहुत सारे बोलते हैं, बीजेपी में कितनी बार आवाज़ उठ चुकी है कि कांग्रेस से या बाहर से आए नेताओं को बीजेपी में ज़्यादा तरजीह मिलने लगी है, कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई, तो इस पर कांग्रेस थोड़ी रिएक्ट करती है, लेकिन बीजेपी रिएक्ट करती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, वो एक डर उनको सता रहा है, और ऐसी कांग्रेस में भी डर सता रहा है। अब ये डर का ही असर है कि आज छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर फिर ईडी पहुंचा दी गई, क्योंकि भूपेश बघेल को उस राज्य में कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी है जिसका नाम पंजाब है, और जहां कांग्रेस को आज की डेट में केरल और कांग्रेस ऐसे राज्य जहां सरकार आती दिख रही है, और पंजाब ऐसा और केरल ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है। उसे लग रहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी से लोग नाराज़ हैं, कांग्रेस को वो आगे ना आने दे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने सहयोगी अकाली दल को ख़त्म किया। अब अकाली दल की ज़मीन बीजेपी वहाँ हड़पना चाहती है और कांग्रेस के नेताओं को अपने पाले में शामिल कर उस ज़मीन पे एक विकल्प बनना चाहती है। अब ऐसे में जब भूपेश बघेल वहाँ पहुँच गए, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो स्ट्रेटेजिस्ट है या जो कहें ट्रबल शूटर है, वो कुछ ही नेता है, जिसमें डी के शिव कुमार, भूपेश बघेल, प्रियंका गांधी ये शामिल होते हैं। तो अलग अलग गुटों में फिलहाल कांग्रेस पंजाब में है, तो उसको एक साथ जोड़ने के लिए भूपेश बघेल को स्पेशली पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। अब भूपेश बघेल पंजाब में काम कर रहे हैं, पंजाब की रोज़ रिपोर्ट दे रहे हैं, तो उन्हें अब दोबारा इस ईडी के मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि भूपेश बघेल ने खुद ट्वीट करके कहा, उनके ऑफिस ने, कि ये तो एक जो है वो पॉलिटिकल बदले की राजनीति है। सचिन पायलट ने भी उनके समर्थन में ट्वीट किया है। सचिन पायलट जब कहते हैं तो बहुत सोच समझ के कहते हैं। सचिन पायलट हर चीज़ पे जो है वो रिएक्ट नहीं करते। दूसरा डर ये भी है कि छत्तीसगढ़ में भी अभी बीजेपी बड़ी स्टिकी विकेट पे। बीजेपी ने सरकार तो वहाँ बना ली, लेकिन भूपेश बघेल जैसा कोई बड़ा नेता खड़ा नहीं कर पाई है बीजेपी में वहाँ पर छत्तीसगढ़ में। और बीजेपी जानती है कि अगले चुनाव में फिर शुरुआत हो चुकी है, भूपेश बघेल फिर बाजी मारेंगे, तो इसलिए वो अभी से छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल की ज़मीन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यही चीज़ मैंने सुना है कि कर्नाटक में डी के शिव कुमार के साथ करने की भी कोशिश कर रही है। एक प्लांटेड खबरें चलाई जा रही हैं उनके नाम से, उनके खिलाफ, सिद्धारमैया के खिलाफ प्लांट करके चलाई जा रही है कि ये दर्शाया जा रहा देश को कि डी के शिव कुमार नाराज़ हैं, जबकि असल में फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं। तो एक स्ट्रैटेजी है ये बीजेपी की, और स्ट्रैटेजी इसलिए अपना रही है कि घबराहट 2024 की अभी तक गई नहीं है। 230 पे रुक गए, 240 पे रुक गए।
ऐसा ना हो कि अगली बार 200 से नीचे आ जाए आंकड़ा, क्योंकि ये तय है, ये बीजेपी मानते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों की ज़मीन वो नहीं ले सकती, कांग्रेस की ज़मीन पे ही आगे बढ़ी है और कांग्रेस जब जब सीधे मुकाबले में मजबूत होगी, नुकसान बीजेपी को होगा, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण राजस्थान है, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इसका मज़ा चख लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीप चौहान को दीजिए इजाज़त। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। नमस्कार।